रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी में सेवा स्तंभ हजरस और आवास फाउंडेशन द्वारा हरियाणा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक सावित्री बाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में साहित्यकार सुंदरलाल उत्सुक तथा हरेश पवार ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सरपंच रोशनी देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि अध्यक्षता सुमित्रा गोठवाल ने की। वहीं कार्यक्रम में स्टेट अवार्डी अध्यापिका सुनीता देवी, सरपंच प्राणपुरा रेणुबाला, बबीता सरपंच इब्राहिमपुर और रेणु पथरवा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त अध्यापिका राजबाला तंवर ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और अन्य वक्ताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर महिला शिक्षा की मजबूत नींव रखी। वे बाल विवाह, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहीं तथा विधवा पुनर्विवाह की प्रबल समर्थक थीं। उनकी शिक्षाएं और लेखन आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर धनौंदा निवासी मास्टर सुरेंद्र को भी सम्मानित किया गया। हो रहा है आज ये रेवाड़ी के सेवा स्तंभ कार्यालय में। मेरा नाम भगत सिंह बौद्ध, सेवा स्तंभ का मैं जिला प्रधान हूँ। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी में आज माता सावित्रीबाई फुले के 195वीं जयंती का प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। इसमें मंच महिलाओं को ही अग्रसर किया हुआ है और हमें महिलाओं में जागृति के लिए ये खास प्रोग्राम किया है, ताकि महिलाओं में और हमारे बेटियों में जागरूकता के लिए प्रति जागरूक हों। तो आपके सेवा स्तंभ में भी महिलाएं कुछ पदाधिकारी हैं या? हमारे सेवा स्तंभ के जिला इकाई बॉडी हमारी बनी हुई है और ये इकाई में तो महिलाएं हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल महिलाएं हैं। अच्छा। और ये सेवा स्तंभ राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। सभी प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं। इसकी हरियाणा की शाखा है रेवाड़ी में भी जो काम। सेवा स्तंभ क्या उद्देश्य क्या रहता है इस सेवा का? सेवा स्तंभ का उद्देश्य है अपने समाज के हकों को के प्रति जागरूक करना और उनके महापुरुषों के आदर्शों पर चलना। काई नाल दस्तक करे गुलाबड़ी राज करे गोपाल। पंचायत राज में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वापस रिपीट करूंगा। घूंघटाली कठपुतली करसी काई नाल दस्तक करे गुलाबड़ी राज करे गोपाल। आपको माता सावित्रीबाई फुले के सिद्धांत पर चल करके, बाबा साहब के दिए हुए मार्गदर्शन पे चल करके आप अपने निर्णय पर खुद पहुंचेंगे, तब जाकर के ये आंदोलन गति पकड़ेगा। जालवान साहब चिंता कर रहे थे, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, लेकिन एक बात की मैं चिंता जरूर करूंगा, कहीं हमारी इस प्रगति के पथ के पर आगे कदम बढ़ने के साथ में अंतिम पायदान का व्यक्ति हमसे छूट गया है, उसकी तरफ भी अंगुली बढ़ाने की जरूरत है। आज जो संयुक्त परिवार थे वो एकाकी परिवार में बदल गए और मैं मेरो नाथो फोड़ा दूसरा को माथो, ये जो अवधारणा चल गई है, हम सबको साथ लेकर नहीं चलने की बात कर रहे हैं। कहने को तो हम नारी उद्धार की बात करते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियों में इनका सम्मान करते हैं, जब बात आती है, जब अधिकारों की आती है, जब ये मंच पर बैठती है, तब हमें ही बर्दाश्त नहीं होता है, ईर्ष्या हमें ही हो जाती है। लेकिन नारी गुण की खान है और आप में वो स्टेमिना है कि आप परिवार के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो आप हिम्मत और जज्बे से काम कर सकते हैं, पुरुष से कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। ये ऐसा उदाहरण है। मैं यहाँ आलोक भंडोरिया जी इस बात को कवर कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ सर? मैं भी बोल रहा हूँ
तो मेरी अकेले की बिसात नहीं, श्रीमती जी के योगदान से बोल पा रहा नहीं, यदि वरना वो नहीं कहती तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। तो ये संतुलन है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब नारी ने ठाना है, जब जब नारी ने ठाना है, इतिहास की करवट बदलते देखा गया है। चाहे अब सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाया, और जो पक्ष कमजोर था और उस पक्ष को कमजोरी निकालने के लिए जब घर में सावित्रीबाई फुले पढ़ने की बात करी, एक दिन वो अपने पिताजी की किताब को उठा करके देखी थी बच्चे की जिज्ञासा की तरह से, और उसकी किताब देख करके उसकी जिज्ञासा तो उन्होंने पूछ लिया कि बेटा क्या करोगी, तो कहने लगी पापा आपकी तरह से मैं भी पढ़ूंगी। मेरे देश में निरक्षर मेरी बहनों पढ़ने को जाना, तुम याद रखना कहीं भूले न जाना। निरक्षर रहना नहीं मेरे देश में। साक्षरता जीवन में खुशियाँ लाती है, रोती आँखों से आंसू ले जाती है। निरक्षर मेरी बहना पढ़ने को जाना, तुम याद रखना कहीं भूले न जाना। निरक्षर रहना नहीं मेरे देश में। ज्योतिबा ने साक्षरता अभियान दिया। सावित्री जी ने साक्षरता अभियान दिया। जन जन को खुशहाली का पैगाम दिया। निरक्षर मेरी बहनों पढ़ने को जाना, तुम याद रखना कहीं भूले न जाना। कि हम जितना हो सके हम एजुकेशन को मोटिवेट करें, लड़कियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बताएं। वैसे मतलब कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जाके अगर हम देखें तो लड़कियों में एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। मैं ग्राउंड लेवल पे बताएं, क्योंकि हम आसपास देखते हैं उनमें इतनी रुचि नहीं रही है। बट इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं उन्हें आगे के बारे में, क्योंकि हमने जो फेस कर लिया है वो आने वाले टाइम में करेंगे, और जो चीजें हम फेस करते आए हैं तो उस चीज के परिणाम और दुष्परिणाम दोनों उनको बता के उनके एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकते। तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी बदलाव की शुरुआत है वो दूसरों को कह के ना खुद में बदलाव करके दिखाएं। धन्यवाद। ऐसे भोजन नारी थी जिन आन बान वैसान देश से प्यारी थी। भारत में अनेकों ऐसी भोजन नारी थी जिन आन बान वैसान जान से प्यारी थी। हमारे समाज के अंदर बहुत सी भोजन नारियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में जानते भी नहीं। झांसी से दुर्गाबाई की सेनापति थी झलकारी। झांसी से दुर्गाबाई सेनापति थी झलकारी। रानी का वेश बनाकर कर में ली तेग कटारी। लड़ते लड़ते युद्ध में हो गई बलिहारी थी जिन्हें जान शान आन बान से प्यारी थी। लक्ष्मीबाई का नाम सभी जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई की जो सेनापति बहादुर थी झलकारी बाई, उनके इतिहास को छुपा दिया गया है। असल में वो झलकारी बाई ही लड़ी थी, लक्ष्मीबाई नहीं थी उनके वेश में। और दूसरी कौन सी थी? एक पन्ना धाय बहादुर थी राज कंवर की आया। अपना सुत बलि चढ़ाकर राजा का वंश चलाया। बनवीर ने जिनके सुत पे
दरी कटारी थी जिन आन बान वह शान जान से प्यारी थी। भारत में आने को ऐसी बहुजन नारी थी जिन आन बान वह शान जान से प्यारी थी। और तीसरी महिला कौन थी? बहादुर मां नंगेली का, बहादुर मां नंगेली जो जा सकता नहीं भुला। नंगेली माता जी हैं जिनके इतिहास को भुला नहीं जा सकता, उनके बारे में भी जानकारी कम लोगों को होगी। कैसी थी? बहादुर मां नंगेली को जा सकता नहीं भुलाया, अपने तो सत ने कटाकर राजा को कर दिलवाया। सम्मान की रक्षा के लिए जिंदगी वारी थी जिन आन बान व शान जान से प्यारी थी। जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, नारी भारतवर्ष की रखे अलग पहचान, ले आई यमराज से वापिस पति के प्राण। आप सबको भी पता होगा इस बात का कि सावित्री के पति को यमराज ले गए थे और कितनी वो पतिव्रता थी कि उन्होंने मौत के मुंह से अपने पति को वापस बुला लिया। नारी कोमल निर्मला होती फूल समान, वक्त पड़े तो थाम ले बरछी तीर कमान। नारी का दिल इतना सुकोमल और पवित्र होता है कि अगर उसको प्यार से कोई ट्रीट करता है तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और यदि उसके अपमान किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, तो वो कब अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, इस बात को भी सभी को पता होना चाहिए। नारी कोमल निर्मला होती फूल समान, वक्त पड़े तो थाम ले बरछी तीर कमान। नारी के अंतर बसे सहनशीलता आन।